नमस्कार दोस्तों। अजीत पवार और शरद पवार जी की संघर्ष की कहानी महाराष्ट्र के लोगों के लिए नई नहीं है। ये बारंबार महाराष्ट्र के लोगों ने देखा भी है। वो फिर 2019 में देवेंद्र फडणवीस के साथ अजीत पवार का सुबह सुबह 5:15 का शपथ विधि हो, या फिर न्यूज़ चैनल में चलती खबरें अजीत पवार जी नाराज, या फिर दूसरी तरफ शरद पवार जी अपना शक्ति प्रदर्शन करने में पीछे नहीं हटे। वो फिर राष्ट्रवादी कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफे देना हो, या फिर 2 दिन बाद वापस आना हो, भर सभाओं में लोगों से माफ़ी मांगना हो, या फिर युवाओं को अपने साथ आने के लिए प्रेरित करना हो। तो आइए जानते इस वीडियो में कौन सा पावर है महाराष्ट्र में पावरफुल। तो हम इस वीडियो की शुरुआत रिसेंटली हुए सी वोटर सर्वे से करते हैं, जबकि राष्ट्रवादी के 2 गुट होने के बाद का ही सर्वे एनसीपी का सच्चा नेता कौन, ये सवाल किया गया था लोगों से। तब 66% लोगों का मानना है शरद पवार ही राष्ट्रवादी का सच्चा नेता, या फिर अभी भी वही एनसीपी के सच्चे वारिसदार है। और अजीत पवार को मिलता है 25%। और 10% जो कन्फ्यूज़न में है, वो क्यों कन्फ्यूज़न में है? आप शरद पवार जी को अगर उसकी पॉलिटिकल करियर को देखा जाए तो जितने भी उन्होंने पॉलिटिक्स की हमेशा कन्फ्यूजिंग पॉलिटिक्स हमेशा उनके साथ रही है। आणि दिल्लीच्या विमानाचं जरी तिकीट असेल तरी ते नेमके दिल्लीला गेले की कलकत्त्याला गेले, जोपर्यंत विमानवरती उडत नाही तोपर्यंत निश्चित आहे। शरद पवार जी को अगर दिल्ली जाना हो तो जब तक वो प्लेन में नहीं बैठते तब तक पता नहीं चलता वो दिल्ली गए या फिर कोलकाता गए। इस तरीके से शरद पवार जी की हमेशा राजनीति रही है। जैसे जैसे चुनाव की बारी आएगी 10% लोग भी शरद पवार जी की तरफ शिफ्ट होते नजर आएंगे, और जो 25% अजीत पवार जी के साथ है तो लगभग विधायक के भी कुछ मतदार भी होंगे उसमें, अगर मुझे जिस तरीके से पता है। राष्ट्रवादी का जो ग्राउंड लेवल का जो कैडर है हो, कहीं ना कहीं विधायकों का भी कहीं ना कहीं स्ट्रांग होल्ड है उस जगह पर। इस वजह से भी राष्ट्रवादी के विधायक चुन के आते हैं। लेकिन जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएंगे ही 25% नीचे नीचे होकर लगभग 15% के आसपास ही मंडराता नजर आएगा। मुझे लगता है कि ये जब चुनाव की बारी आएगी तब शरद पवार जी के साथ लगभग 80% ही लोग खड़े रहेंगे। उसके बाद वोटर्स में पूछा गया था जब भाजपा ने अजीत पवार को साथ में लेकर सही किया या गलत किया। 47 लोगों का मानना है भाजपा के कि सही किया, और लगभग 42% लोगों का मानना है गलत किया। तो कहीं ना कहीं भाजपा का कैडर भी भाजपा के ही डिसीजन से खुश नहीं है। फिर उसके बाद राष्ट्रवादी में पूछा गया तो लगभग 25% लोगों का मानना है, जो कि ऑब्वियसली अजीत पवार जी के साथ है, उन्हीं का मानना है कि सही किया, और 65% लोगों का मानना है गलत किया। तो कहीं ना कहीं है जब चुनाव की बारी आएगी ये परसेंटेज कहीं ना कहीं शरद पवार जी की तरफ शिफ्ट होता नजर आएगा। शिवसेना के लोगों का मानना है लगभग 63% लोगों का मानना है गलत किया, और 26% लोगों का मानना है सही किया। कांग्रेस के लगभग 11% लोगों का मानना सही किया, और लगभग 74% लोगों का मानना है गलत किया। तो ये सवाल किया गया था भाजपा ने अजीत पवार को साथ में लेकर सही किया है गलत किया, और हल पूछा गया था तो लगभग 58% लोगों का मानना है गलत किया, और सही लोगों का मानना है 31% लोगों का है टोटल। उसमें भाजपा के वोटर्स है, राष्ट्रवादी कांग्रेस के, शिवसेना के, या फिर कांग्रेस के भी वोटर्स है। तो लगभग ये 58% लोगों की गलत किया है डायरेक्टली उस टाइम पे बोला गया है। तो लगभग जब चुनाव की बारी आएगी तो ये परसेंटेज बढ़ता हो जा नजर आएगा, ये कम होता नहीं आएगा। ये क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि जब भी भाजपा की पॉलिटिक्स या प्रचार रहा है हो एंटी अजीत पवार रहा है, ना कि एंटी शरद पवार रहा है। ये कहीं ना कहीं भाजपा के लोगों को भी पता होना चाहिए, क्योंकि जब भी वो प्रचार सभाओं में गए करप्शन अजीत पवार के ऊपर लगाए, ना कि शरद पवार जी के ऊपर लगाए। तो लोगों ने अजीत पवार के खिलाफ वोटिंग किया था, ना कि शरद पवार जी के खिलाफ वोटिंग किया। तो कहीं ना कहीं ये भाजपा के कैंडिडेट को समझने की जरूरत है। जिस वक्त ये चुनाव की बारी आएगी तो ही कहीं ना कहीं भाजपा को बड़ा नुकसान होता नजर आ रहा है इस सर्वे के अंदर। और अगर हम दूसरी तरफ बात करें कि शिवसेना जिस तरीके से राष्ट्रवादी कांग्रेस या फिर कांग्रेस के साथ चली गई थी, जो मन मुटाव था शिवसेना के वोटर्स में, जो हिंदुत्व का मुद्दा था, वो कहीं ना कहीं जब भाजपा ने ये 2 पक्ष तोड़ दिए तो कहीं ना कहीं ये सहानुभूति ऑटोमेटिकली उद्धव ठाकरे के साथ शिफ्ट हुई है। तो मुझे लगता है कि अगर वोटिंग परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए, लगभग वोटिंग परसेंटेज राष्ट्रवादी कांग्रेस का 17-18% या लगभग 20% के आसपास बन रहा था। लगभग मुझे ऐसा लगता है कि जब वोटिंग की बारी आएगी, विधायक जब शिफ्ट होंगे तो कहीं ना कहीं
2% या 3% के अलावा मुझे नहीं लगता अजीत पवार जी के साथ वोटर जाएगा, क्योंकि कार्यकर्ता भले ही अजीत पवार जी के साथ चला गया होगा, लेकिन वोटर्स ज़्यादातर शरद पवार जी के साथ है, राष्ट्रवादी कांग्रेस का। और दूसरी तरफ देखा जाए तो बस अजीत पवार का 2 से 3 डिस्ट्रिक्ट्स में होड़ है, जैसे कि बारामती, पुणे के कैडर में थोड़ा बहुत अजीत पवार का होड़ है, या फिर बस अजीत पवार सिमट जाते हैं बारामती के डिस्ट्रिक्ट होल्ड में। तो कहीं ना कहीं अजीत पवार जी को साथ लेने का मकसद था, वो कहीं ना कहीं ये भी गलत होता नज़र आ रहा है भाजपा के लिए। और जिस तरीके से बोला जा रहा है कि अजीत पवार अगर उस तरफ चले गए तो सिर्फ राष्ट्रवादी को बहुत सारा नुकसान होगा, लेकिन ऐसा नज़र नहीं आ रहा है। आप कमेंट बॉक्स में अपनी भी राय दे देना कि अजीत पवार भाजपा के साथ चले जाने के बाद भाजपा को कितना फ़ायदा और कितना नुकसान राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार जी का हो रहा है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने भी कुछ राय है तो आप अपने कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में।